जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोग को कम्युनिकेशन स्किल के फर्स्ट फर्स्ट का पेपर देना होता है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। तो उन सब क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, जो आपका पेपर होता है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का, ये आपका 50 मार्क्स का होता है, जो मैक्सिमम मार्क्स होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया दिया भी हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 50 मार्क्स आपका मैक्सिमम मार्क्स है, और मिनिमम मार्क्स आप इसका कितना है 17 है, अर्थात 17 है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा नोट्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, जो कि आपको बताया गया है यहाँ पे आपके नोटिस में, पेपर के इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स एडवाइस, ये तो पहले ही बता दिया मैं, यूज पेजर एंड मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड। ये सब चीज़ें मैंने पहले से बता रखा है आप लोगों को अदर पेपर के एनालिसिस में। उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर सीधा चलते हैं। देखिए, इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं कुल, इसमें 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन होता है। जो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन होता है वो आपके 12 नंबर के पूछे जाते हैं। 12 नंबर में आपको देखिए, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके तीन तीन क्वेश्चंस होते हैं। तीन क्वेश्चन आपके चार चार नंबर के होते हैं। टोटल आपको यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर का पेपर ये बन जाता है। तो अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने पे टोटल आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं। जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा से पूछा जा रहा है, वो आपके बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। किससे पूछता है दोस्तों? बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपका चैप्टर 1 यूनिट 1 है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से ही पूछता है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से ही पूछा जाता है। तो उन सब क्वेश्चंस की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑलरेडी बता रखा है। बाकी आपको नोट्स परचेज करना है तो नोट्स परचेज कर सकते हैं आप। 63, यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, कितना 63 लिख सकते हैं, 07933763 पे कांटेक्ट करके 49 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप पे आप लोग नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आप इसके बाद। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना क्या क्या होता है, देखिए बता देते हैं आप लोगों को। व्हाट इज दी, यहाँ पे पूछा हुआ है पहला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन के सामने है, दिखा देते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट्स मेथड आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपको दिया गया है। इसमें देखिए कुल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए से लेकर ई तक। इसमें से केवल और केवल आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का है, तो 12 नंबर आप लोग आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं इन तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करके 5 में से। उसके बाद जो दूसरा आपसे पूछा गया है, डिफाइन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट व्हाट्स ओकेशंस विच यूज देम वी यूज देम। इसमें पूछा गया है। तो ये इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन की डिफिनेशंस को पूछा गया है, इसके एग्जांपल्स को आप बता देंगे और सेशंस को बता देंगे, तो आपको पूरे पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेस्चर कम्युनिकेशन, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता क्या है, और जेस्चर कम्युनिकेशन से आप समझते क्या है, इसे आप प्रॉपर वे में आपसे एक पेज लिख, देखिए इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन, इसे आप आधा पेज या फिर एक पेज लिख कर आते हैं। लगभग एक पेज लिखे रहेंगे तो आप लोग के सफिशियंट है कि आप लोगों को 4 में 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा लिखना नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस नहीं होता है। सीएस में आपकी कॉपी ज़्यादा नहीं फिल हो पाती है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आपके कम ही पेजेज में सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद बात कर लेता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाई बैरियर। जो आपके बैरियर हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, पॉइंट आउट सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। देखिए आप दिया है, पॉइंट आउट सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, उन कम्युनिकेशन के बैरियर्स को आपको मेंशन करना है अपने कॉपी में। तो ये आप ये वाला पार्ट कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है ई नंबर पार्ट, जो है आपका ई नंबर पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई। देखिए यहाँ पे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। यहाँ पे देखिए टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है, हाईलाइटेड कर देता हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेम सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको आप टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं, और कुछ आधुनिक टूल्स को बताइए जो आपके मॉडर्न टूल्स हैं कम्युनिकेशन के, उनको मेंशन करने के लिए बोल रहा है। जिससे आप मेंशन कर देंगे, इस पार्ट को आपको सॉल्व करने के बाद आपको 12 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए 4 नंबर का होता है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपको 4 नंबर का होता है। यहाँ पे जो दूसरे का ए पार्ट होता है वो 4 नंबर का, दूसरे का जो बी पार्ट होता है वो भी 4 नंबर का, अर्थात ये टोटल 8 नंबर का होता है। नीचे देख लेते हैं और क्वेश्चन तो नहीं दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन हैं। तो देखिए जो आपको पूछा जाता है ये पैसिव वाइज पूछा जाता है और नरेशन पूछा जाता है। जो दूसरा पार्ट होता है इसमें हमेशा से आप देखिए पैसिव वाइज पूछा गया है। इस टू में देखिए सब इजी क्वेश्चन हैं, आप लोग पहले से किए होंगे। तो इन सब क्वेश्चन को नोट करके आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिएगा, सोल्यूशन भी करवा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी, यहाँ पे विल यू कम माई होम टुमारो, यहाँ पे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पे डू नॉट वाला सब आया हुआ है। हर स्टेट सिंपल सिंपल पूछा गया है, तो आप आसानी से चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके 4 मार्क्स यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपको पैसिव वाइज पूछा गया होगा, देखिए पैसिव वाइज पूछा भी गया है। 4 क्वेश्चन पैसिव वाइज के, 4 क्वेश्चन नरेशन के करके जाते हैं, तो आपके 8 नंबर का काम यहीं से हो जाता है दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। और आपका पहला जो क्वेश्चन था उसमें 12 नंबर आपको मिल रहे थे। टोटल आपके यहाँ पे ऐड करेंगे तो 20 नंबर आपके 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें अच्छा मार्क्स बहुत मिलता है, अर्थात बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं बच्चों को। आप लोग अभी से प्रैक्टिस किए रहेंगे, चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए आपसे पेपर में, तो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इन चारों देख सकते हैं, इन चारों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं बोले भी दे रहा हूँ कि द कारपेंटर वाज मेकिंग ए टेबल, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, उसके बाद पेरेंट्स लॉस्ट देयर चिल्ड्रन, डोंट वेस्ट योर मनी। यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और नोट करके अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है। देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं, सी पार्ट भी है वो भी 4 नंबर का है। इसमें आपको देखिए सिंपली आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स करने के लिए आता है, अर्थात ब्रैकेट में जो दिया होता है तो वर्ब ऑफ फॉर्म दिया होता है ये भी भरना होता है। अर्थात दूसरे वाले पार्ट को देखिए यहाँ पे 3 पार्ट दिया हुआ है, अर्थात 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 नंबर इससे भी सेकेंड वाले पार्ट से बनते हैं। एक पार्ट और था मैंने ध्यान नहीं दिया, वो भी बनता है। तो आप लोग 12 मार्क्स इस वाले पार्ट से और 12 मार्क्स फर्स्ट वाले पार्ट से प्राप्त किए थे, तो आप टोटल 24 मार्क्स इस वाले पार्ट से कवर अप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सेकेंड पार्ट तो बहुत ही इजी होता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स करना है, जो भी चीज़ें ब्रैकेट में दी हुई है उसे टेंस के अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना होता है। उसके बाद पंक्चुएशन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चंस और हो जाते हैं। अभी आपका इसमें 12 हुआ था, यहाँ पे 2 नंबर के एक क्वेश्चन, 2 नंबर के 2, अर्थात 4 नंबर के और क्वेश्चन आते हैं, तो अर्थात 16 नंबर का ये सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इस पार्ट को आपको करना अनिवार्य हो जाता है। तो 16 इस वाले क्वेश्चन का होगा सेकेंड वाले का। उसके बाद बात कर लेते हैं फर्स्ट में आपको 12 मिल रहा था, यहाँ पे 8, यहाँ पे 28 नंबर का आप लोगों का काम हो चुका है। उसके बाद अगर आप और सॉल्व करते हैं, रीड दी केयरफुली, एक पैसेज दिया गया होगा उसे आपको केयरफुली पढ़ के आंसर करना होता है, जो कि आपका हर साल पूछा जाता है 4 नंबर में। तो ये जो तीसरा पार्ट होता है ये 4 नंबर का होता है। 28 अभी आप करके आए हैं और 4 नंबर यहाँ पे भी कर लेंगे तो आपको कितना 32 का काम हो जाएगा, 32 नंबर आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे लिखना होता है आपको आंसर के रूप में। और चौथा जो आपका होता है राइट दी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, आपका पूछा जाता है 2-2 नंबर में। देखिए 2 नंबर में एंटोनिम्स 2 दिया जाएगा, दोनों करना होता है। सिनोनिम्स भी 2 भी दिया जाता है, दोनों करना होता है। तो 4 नंबर के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं। तो 32 प्लस 4 करेंगे तो आपका कितना हो गया 36 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं इतने क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करने के बाद। उसके बाद देखिए आप 4 वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट 5 नंबर वाला पार्ट, जो कि आपका पिक्चर कंपोजिंग होता है। अर्थात आपको एक पिक्चर दिया जाता है, देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉल्यूटेड हो रहा है, अर्थात यहाँ पे व्हीकल्स चल रहे हैं और पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसको इसी भी प्रकार से अपने भाषा में एक पेज तक अपनी भाषा में आपको लिख देना होता है। जो जो चित्र में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो उसे लिख देना होता है। तो इसके आपके कुल टोटल कितने मार्क्स मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके भी आपको 8 मार्क्स लगभग मिल जाते हैं। या फिर ये करिए, या फिर देखिए और करके दिया हुआ है, या तो पिक्चर कंपोजिंग कीजिए, या तो आप पैराग्राफ लिखिए और एम ऑफ लाइफ टेलीविजन बी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, या फिर द गेम यू लाइक मोस्ट। इन तीनों टॉपिक में से किसी टॉपिक में से आप पैसेज के रूप में लिख सकते हैं, या फिर पिक्चर कंपोजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका लास्ट जो टॉपिक होता है नोटिस राइटिंग का होता है। नोटिस राइटिंग आप लोग से हर साल पूछा जाता है,
नोटिस राइटिंग 6 नंबर में हर साल पूछा जाता है। तो नोटिस राइटिंग आपको लिखने का मैंने प्रॉपर तरीका बता रखा है, चैनल पे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। इस प्रकार से आपके 50 नंबर की पूरी तैयारी हो जाती है। एक भी क्वेश्चन यदि आप छोड़ के नहीं आते हैं तो आपके 50 नंबर की तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। अर्थात इन सभी क्वेश्चंस को करके आते हैं तो 50 में 50 आपका कहीं नहीं गया है। 50 नहीं तो आपको 48 नंबर तो मिल ही जाएंगे यदि आप सभी क्वेश्चन को प्रॉपर वे में अटेम्प्ट करके आते हैं। चीज़ों को प्रॉपर वे में साफ-साफ लिखना होता है, कॉपी में पॉइंट वाइज़ लिखना होता है। ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर ही कहीं न कहीं बेहतर स्कोर कर पाएँगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।